आइए आपको बताऊं, पुलिस एक्शन में जो पूरे राजस्थान में इस वक्त सुरक्षा चौक चौबंद है। ये आप देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई है, आरएएफ तैनात कर दी गई है, वज्रवाहन तैनात है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, फ्लैग मार्च निकाल रही है कि स्थिति नियंत्रण में रहे, हालात काबू में रहे। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें वहां से हटाया गया है। अगली तस्वीर दिखाई। अब मौके पर पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जिनके बारे में कल आपको बताया था। जहां राजपूत समाज धरना दे रहा था, वहां बाल मुकुंद ने धरना दिया है जाकर। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार कैसे बनेगी? राजपूत समाज सड़कों में। एक परेशानी है कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाए, क्योंकि राजपूत समाज है इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है। दूसरा यह है कि कहना यह है राजपूत समाज का कि जब तक सजा नहीं दी जाती हत्यारों को, तब तक शपथ नहीं होने देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अब राजस्थान में कैसे होगी शपथ? प्रदेश नए सीएम चेहरे का इंतजार कर रहा था, लेकिन राज्य में बवाल बढ़ गया। सीएम की रेस में कई नाम चल रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा के साथ ही बालकनाथ रेस में, लेकिन जयपुर में राजपूत समुदाय के बड़े नेता की दिन दहाड़े हत्या के बाद तनाव है। राजस्थान सहित देश के कई जगहों पर राजपूत सड़क पर आए और विरोध प्रदर्शन किया। जो भी चीजें सड़क पर खुली हुई मिल रही थी उनको तोड़ दिया गया, लेकिन ये ग्लास था और ये होटल और रेस्टोरेंट का पूरा इलाका था। यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो आप यहाँ पे शोरूम है, ये हिंडवेयर का शोरूम था और इसको तोड़ दिया गया। और ये पूरा का पूरा ये आप शोरूम देखेंगे, इस पूरा शोरूम के बाद में ये आप स्थिति देखेंगे। यहाँ पे देखिए, लोगों का कहना है कि जो अग्रेशन में आए थे लोग, अब कांच, मैं वहीं से कहूँगा थोड़ा पीछे होकर के इसको कवर करें, क्योंकि कांच जो है चारों तरफ है। और ये तस्वीरें जो हैं ये आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। इधर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद भी हत्यारों के खिलाफ जल्द एक्शन को लेकर धरने पर बैठ गए। दोषियों को पकड़ना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो इसकी मांग करते हैं। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जवाबदेही उनकी है, उनको आगे जवाबदेही देनी चाहिए। कहाँ है सरकार? अब आपको मिलवाने जा रहा हूं उस शख्स से जिसका करनी सेना के अध्यक्ष को मारने में बड़ा रोल है। ये आप देख रहे हैं, इसका नाम है संपत नेहरा। संपत नेहरा ने करनी सेना के अध्यक्ष को मरवाया, और यह वो शख्स है जो सलमान खान की हत्या की साजिश भी रच रहा था। सलमान खान को मारने भी बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचा था। आइए अब आपको बताऊं संपत नेहरा कौन है, संपत नेहरा कहां है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। यह तस्वीर देख रहे हैं, यह है संपत नेहरा और उसके बगल में लॉरेंस बिश्नोई। इनका आपस में कनेक्शन है। वो करनी सेना के अध्यक्ष और सलमान खान बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सलमान को भी मारने की साजिश रची थी इसने। सुखदेव मर्डर में संपत नेहरा का नाम सामने आया है। करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या में संपत का बड़ा रोल है। पुलिस के मुताबिक संपत ने हथियार मुहैया कराए। इस संपत ने ही सुखदेव मर्डर के शूटर भेजे। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है इसे। संपत ने सलमान खान की हत्या की भी साजिश रची थी। लॉरेंस बिश्नोई ने संपत को हत्या का ऑर्डर दिया। मुंबई जाकर सलमान के घर की रेकी की थी इसने। 4 लाख में उसने राइफल खरीदी संपत ने। तेलंगाना में वो पहचान छिपाकर काम में जुटा था। हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तब से संपत नेहरा जेल में। लॉरेंस के सबसे खास गुर्गों में शामिल है। लॉरेंस गैंग का इसे एचआर मैनेजर भी कहा जाता है। रोज नए लड़कों को गैंग में भर्ती करता है। लॉरेंस गैंग में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हैं। जेल से ही ये गैंग की ताकत बढ़ा रहा है और गैंग में शामिल कराकर हथियार सप्लाई कराता है। सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहता है। राजस्थान के रायगढ़ का रहने वाला है। संपत के पिता पुलिस में एएसआई थे और पंजाब में डीएवी कॉलेज में इसने पढ़ाई की है। लॉरेंस बिश्नोई भी इसी कॉलेज में पढ़ता था। संपत लॉरेंस से बहुत जूनियर था। संपत और लॉरेंस इस वक्त ये दोनों पंजाब की बठिंडा जेल में बंद है। पंजाब, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में इस पर 25 मुकदमे दर्ज हैं और संपत 12 हत्या के मुकदमे में, इस वक्त संपत पर 12 हत्या के मुकदमे दर्ज है। अब मैं आपको दिखाऊं कि इसमें सिर्फ अकेले संपत शामिल नहीं, इसमें एक पूरी चेन है। देश के बड़े बड़े गैंगस्टर जो दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, वो सब शामिल है। चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर गोल्डी बराड़ हो या फिर रोहित गोदारा हो। आइए इस पूरी चेन को आपको बताने जा रहा हूं। आप आसानी से समझ सकेंगे इस पूरे हत्याकांड में, यानी सुखदेव करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या में कितने चेहरे शामिल हैं। ये सारे चेहरे आपके सामने आ गए। इन सब का इसमें रोल है। क्या रोल है ये भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करूं, सबसे पहले देखिए जरा, इसमें लॉरेंस का कनेक्शन, लॉरेंस का बराड़ से, बराड़ का रोहित गोदारा का संपत नेहरा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और नितिन फौजी और एक और शख्स है। इन दोनों ने मिलकर ही सुखदेव की हत्या की। यानी शूटर नितिन फौजी था जो सेना में है और एक और शख्स शामिल था जिसने सुखदेव को मारा।
अब आपको पूरी कड़ी समझाऊं। रोहित गोदारा ने सुखदेव मर्डर की जिम्मेदारी ली। रोहित गोदारा संपत नेहरा का साथी है। रोहित गोदारा ने संपत नेहरा के साथ कई वारदातें की हैं और विदेश भागने से पहले गोदारा ने राजस्थान में कई अपराध किए। पुलिस को शक यह है कि यह रोहित गोदारा के कहने पर ही हत्या हुई। लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा इस वक्त भटिंडा की जेल में बंद है। गोल्डी बराड़, यह गोल्डी बराड़ जो लॉरेंस गैंग का सदस्य है, विदेश से इसने कई वारदातों को अंजाम दिया है। यह रोहित गोदारा फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया था। इसके बाद इसकी पहली लोकेशन अजरबैजान में मिली और फिलहाल गोदारा अमेरिका में छिपा हो सकता है। संपत नेहरा ने ही हथियार और शूटर अरेंज किए। संपत जेल से शूटर नितिन के संपर्क में था। संपत और रोहित दोनों ही लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं। पंजाब पुलिस ने 10 महीने पहले इनपुट भेजा था। सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की साजिश रची जा रही थी और भटिंडा जेल में संपत ने गोगामेड़ी की हत्या की साजिश रची। पंजाब पुलिस ने हत्या के लिए AK-47 के इंतजाम की भी बात की थी। इस पूरे शूटआउट में एक फौजी भी शामिल है, उसकी भी तलाश हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें कई देशों का इन्वॉल्वमेंट है, यानी अकेले यह घटना राजस्थान में नहीं हुई है। देखिए जरा, दुनिया के कौन कौन से देश से इसमें इशारा मिला। कनाडा, लॉरेंस गैंग के कई गुर्गे कनाडा में मौजूद हैं। अमेरिका, गोल्डी बराड़ अमेरिका में छिपा हो सकता है। अमेरिका में ही रोहित गोदारा के होने का भी शक है, जिसने फेसबुक पर बाकायदा करनी सेना के अध्यक्ष की जिम्मेदारी ली। वो रोहित गोदारा ही है जो अमेरिका में हो सकता है। आप देखिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ शूटर नितिन फौजी यहां रहता है। मकराना, नागौर, राजस्थान शूटर रोहित का घर है, यानी 2 शूटर जो पहुंचे थे वो इन जगहों के। पंजाब के भटिंडा में जेल में मर्डर की साजिश संपत नेहरा ने रची। तो ऐसे रची गई ये पूरी साजिश। अब मैं आपको दिखाऊं वो स्कॉर्पियो गाड़ी, जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से हत्यारे आए थे। ये है वो कार, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है जिससे मारने के लिए करनी सेना के अध्यक्ष पहुंचे थे, को मारने पहुंचे थे। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं फुल स्क्रीन तस्वीर। ये वही स्कॉर्पियो है जिस स्कॉर्पियो में हत्यारे आए थे और उसके बाद स्कॉर्पियो छोड़कर फरार हो गए करनी सेना के अध्यक्ष को मारने के बाद। आइए आपको बताऊं कि आखिर कौन थे सुखदेव गोगामेड़ी। ये तस्वीर देख रहे हैं आप उनकी। राजपूत समाज के बहुत मजबूत नेताओं में से एक, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2013 में करनी सेना में शामिल हुए। लंबे समय तक राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े रहे। राजपूत करनी सेना की स्थापना सितंबर 2006 में हुई थी। करनी शब्द माता करनी से लिया गया है, जिन्हें हिंगलाज का अवतार माना जाता है। यह संगठन राष्ट्रीय एकता का पक्षधर है, जाति केंद्रित आरक्षण का विरोध करता है। विवाद के बाद सुखदेव ने अलग संगठन बनाया था। युवा सुखदेव को बहुत पसंद करते थे, बहुत क्रेज था सुखदेव को लेकर। फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान विरोध से चर्चा में आए। रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी और सुखदेव पर दुश्मन की मदद करने का आरोप लगाया और इसलिए सुखदेव की हत्या की। हत्यारों का कहना है, गोदारा का कहना है कि सुखदेव उनके दुश्मनों की मदद कर रहे थे। पुलिस फिरौती के एंगल से भी जांच कर रही है। सुखदेव के पुराने गनमैन नवीन को हमलावर साथ लाए थे। गोगामेड़ी से डील कराने की बात कहकर लाए थे। पुलिस नवीन की भूमिका की जांच कर रही है जो लेकर आया था। अब आपको दिखाता हूं मैं कि किस तरह से मार्च महीने में ही पंजाब पुलिस ने एक इनपुट जारी किया कि सुखदेव की हत्या हो सकती है। ये वो चिट्ठी है, देख रहे हैं आप। ये वो चिट्ठी है जो बाकायदा राजस्थान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के नाम जारी की गई थी और इसे देखिए आतंकवाद निरोधक दस्ते ने जारी किया था। अब सवाल यह है कि संपत नेहरा श्री सुखदेव को मारने की योजना के संबंध में थी। यह संपत नेहरा मार सकता है, यह मार्च में ही बता दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद सुखदेव की सुरक्षा बढ़ाई नहीं गई। यह बात खुद सुखदेव ने कुछ वक्त पहले एक रैली के दौरान कही थी। सुनिए। प्रशासन फिर रोड दाम होगा, वहीं बैठेंगे, फिर मुकदमे होंगे, फिर वापस लेते फिरोगे। अंदर करने की तो तुम्हारी औकात नहीं, हिम्मत नहीं है किसी की। अगर अंदर करने की और मुझे जिंदा रखने की हिम्मत होती तो जब आप लोगों के पास इनपुट है, आईबी के पास है, CBCID के पास है, पुलिस के पास है कि इस सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 से खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे? राजस्थान में मैं ITI लगा रहा हूँ, कितने लोगों को सुरक्षा दे रखी आपने जिनको जरूरत ही नहीं है। प्रशासन फिर रोड दाम होगा, वहीं बैठेंगे, फिर मुकदमे होंगे, फिर वापस लेते फिरोगे। अंदर करने की तो तुम्हारी औकात नहीं, हिम्मत नहीं है किसी की। अगर अंदर करने की और मुझे जिंदा रखने की हिम्मत होती तो जब आप लोगों के पास इनपुट है, आईबी के पास है, CBCID के पास है, पुलिस के पास है कि इस सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 से खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे? राजस्थान में मैं ITI लगा रहा हूँ, कितने लोगों को सुरक्षा दे रखी आपने जिनको जरूरत ही नहीं है।
सुखदेव को मारने में एक फौजी भी शामिल है। खबर यह है एक सेना के जवान ने भी सुखदेव का एनकाउंटर किया है। देखिए, सुखदेव मर्डर में नितिन फौजी का नाम आ रहा है। नितिन फौजी सेना में हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। नवंबर में वो छुट्टी लेकर घर आया था। 9 नवंबर से घर से लापता है। गाड़ी ठीक कराने की बात कहकर गया था, लेकिन इसके बाद से वापस नहीं आया। परिवार से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया है और सुखदेव के सिर में इसी ने गोली मारी है। खबर यह है कि जो सेना का जवान है उसी ने सुखदेव के सिर पर गोली मारी। शूटर नितिन जेल में बंद संपत के संपर्क में था। पुलिस ने हरियाणा में छापेमारी की है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा। घटना के पश्चात ये लोग मौके से फरार हो गए, दोनों हत्यारे, और जो आरोपी साथ आया था उसकी व श्री गोगा मेड़ी की मृत्यु हो गई। रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। ये अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है और पूरी गंभीरता से इसको लेते हुए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कठोर विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। आपने सुन लिया।